नमस्कार, मैं हूं रोमा और आप देख रहे हैं पब्लिक वॉइस। शुरुआत करते हैं दिन भर की खबरों से, लेकिन नजर डालते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। पाकिस्तान में रहने के बाद अब अंजू वापस आ गई है भारत। पति नसरुल्लाह ने उसे वाघा बॉर्डर पर छोड़ा। तेलंगाना की 119 सीटों पर सुबह 7 बजे से वोटिंग हुई शुरू, शाम 6 बजे तक होगा मतदान। कन्नौज में गैस सिलेंडर के दामों को लेकर कांग्रेस ने डीएम ऑफिस के बाहर किया धरना प्रदर्शन। राज्यपाल के नाम का सौंपा डीएम को ज्ञापन। मणिपुर के सबसे बड़े उग्रवादी संगठन ने डाले हथियार, सरकार के साथ किया शांति समझौता। ये थी हेडलाइंस, अब खबरें तफसील से। भारत से पाकिस्तान जाने वाली अंजू बुधवार को लौट आई है। करीब 5 महीने पाकिस्तान में रहने के बाद अब अंजू वापस भारत आ गई है। उसका पति नसरुल्लाह उसे बाघा बॉर्डर छोड़ने आया था। उसने बताया कि अंजू कुछ ही दिन के लिए भारत जा रही है। आपको बता दें, अंजू अपने बच्चों से मिलने भारत आई है। जल्द ही वह पाकिस्तान लौट जाएगी। अंजू फिलहाल बीएसएफ के कैंप में है। वह फ्लाइट के जरिए अमृतसर से दिल्ली पहुंचेगी। दक्षिणी राज्य तेलंगाना में आज विधानसभा चुनाव के लिए वोट डाले जा रहे हैं। विधानसभा की सभी 119 सीटों पर सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई है, जो शाम 7 बजे तक चलेगी। राज्य में 3 करोड़ 26 लाख से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। मुख्यमंत्री केसीआर की नजर जहां लगातार तीसरी बार राज्य की सत्ता में वापसी करने पर होगी, तो वहीं कांग्रेस और बीजेपी किसी तरह से उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं। यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट यानी कि यूएनएलएफ ने हथियार डालने का फैसला लिया है। संगठन ने सरकार के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए और हिंसा छोड़ने पर सहमति व्यक्त की है। यह समझौता पूरे पूर्वोत्तर, विशेषकर मणिपुर में शांति के एक नए युग की शुरुआत को बढ़ावा देने वाला है। यूएनएलएफ मणिपुर में इंफाल घाटी स्थित सबसे पुराना सशस्त्र समूह है। आपको बता दें, इसकी घोषणा गृह मंत्री अमित शाह ने खुद की है। लोकसभा चुनाव की तैयारियां सभी पार्टियों ने शुरू कर दी है। जनसभाओं का आयोजन भी शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में कानपुर देहात में देवीपुर गांव में पाल सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय पहुंचे। वो अपने निर्धारित समय से पहले जनपद पहुंच गए। इस दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने माला पहनाकर उनका स्वागत किया। इसी के साथ ही कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने उन्हें मुकुट पहनाकर और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। लेकिन जनसभा में कुर्सियां खाली देख कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुछ मिनट बोलकर ही वापस रवाना हो गए। आपको बता दें, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने अपने मंच से अपने भाषण के दौरान कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को पहले धन्यवाद किया, फिर बिना नाम लिए बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जगत सिंह है। जगत सिंह जी, आज क्या कार्यक्रम था? कार्यक्रम यहाँ पे विशाल पाल सम्मेलन था, जो कि लोकसभा की चुनाव की तैयारियों को देखते हुए हम लोगों ने यहाँ पे रखा था। पर जो अध्यक्ष जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हैं अजय राय जी, उनका कार्यक्रम 1:30 बजे का था। जो प्रोटोकॉल आया था वो 1:30 बजे का था। पर मल्लिकार्जुन खड़गे जी की जो किताब का आज विमोचन है, तो इसलिए इस कारण उनको अचानक दिल्ली जाना पड़ा। और अगर वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है पार्टी का, उनका कोई दिशा निर्देश आता है तो उनको भी पालन करना पड़ता है। तो इसी प्रकार इसी कड़ी में उनको आज थोड़ा यहाँ पे जल्दी आना पड़ा, जिस वजह से हम लोगों के जो कार्यक्रम है उसमें जिस संख्या से हम लोग आ रहे थे उसी संख्या से आए हैं। फिर भी उनको पूरी ताकत हमने अपनी दिखाई है। और अगर ये कार्यक्रम 1:30 बजे का जो हम लोगों को समय दिया गया था वो होता तो उससे बहुत अच्छी और बहुत ही ताकतवर उस पर हम लोग आते और अच्छा कार्यक्रम होता हम लोगों का। अभी भी कार्यक्रम अच्छा हुआ है, पर ये है कि जो हम लोग जो भीड़ करते रहे पाल सम्मेलनों में 20,000 10,000 ऐसे भीड़ करते रहे, वो चीज़ का अनुमान जो था वो नहीं हो पाया। मगर जितना, क्योंकि समय है, गाँव का क्षेत्र है और गाँव के क्षेत्र में इस समय किसान जो है अभी अपने काम से व्यस्त रहता है, अभी फ्री हो नहीं पाता है। तो जैसे ही वो फ्री होता है 1:30 बजे का हम लोग रखा था, अगर होता तो कार्यक्रम हम लोग सफल करते हैं। कार्यक्रम अभी भी सफल है हम लोगों का। खबर देवरिया जिले से है, जहां सनबीम स्कूल ने सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया। प्रधानाचार्य ने कार्यक्रम में दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर सर्व प्रमुख अतिथि डॉक्टर अरुणेश, मुख्य अतिथि भावना सिंह, विशिष्ट अतिथि अलका सिंह और कई लोग मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में स्कूली छात्रों ने अपने परफॉर्मेंस के जरिए दर्शकों का दिल जीत लिया। आपको बता दें, बच्चों ने मोह नृत्य और संगीत पेश किया, जिसकी सराहना मौजूद लोगों ने खूब की। खबर कन्नौज जिले से है,
जहां गैस सिलेंडर के दामों को लेकर कांग्रेस ने डीएम ऑफिस के बाहर धरना प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस ने यह धरना जिलाध्यक्ष की अगुवाई में किया है। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा पर दोहरी नीति अपनाने का आरोप लगाते हुए राज्यपाल के नाम ज्ञापन डीएम को सौंपा। साथ ही कांग्रेस ने कहा, चुनावी राज्यों में सिलेंडर 450 का करने का ऐलान तो यूपी में कब होगा। आज कांग्रेसी कलेक्टेड आए हैं, क्या मामला है? आज हम अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के माननीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे और उत्तर प्रदेश के हमारे जुझारू प्रदेशाध्यक्ष श्री अजय राय जी, पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश शासन के निर्देश में जो भारत में भारतीय जनता पार्टी जो दोहरी नीति से व्यवस्था चला रही है उसके विरोध में कि अभी हाल ही में राजस्थान, छत्तीसगढ़, मिजोरम, तेलंगाना आज जिन विधानसभा में चुनाव हुए वहाँ में उन्होंने जनता को गैस सिलेंडर के दामों को कम करने की बात कही, 450 कहीं 500। तो जब उत्तर प्रदेश में या जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ पर क्यों 1000 के पार है। इस संबंध में विरोध उत्तर प्रदेश के महामहिम राज्यपाल महोदया को जिलाधिकारी कन्नौज के द्वारा एक ज्ञापन हम लोग दे रहे हैं कि महामहिम जी सरकार को तत्काल ये निर्देशित करें कि उत्तर प्रदेश में भी आमजन को 450 रुपये में गैस सिलेंडर मुहैया कराया जाए। रायबरेली जिले में नगर पालिका के वादों की धज्जियां उड़ती नजर आ रही हैं, जहां कृष्णा नगर गायत्रीपुरम वार्ड नंबर 2 में जल भराव के कारण लोगों को आवाजाही में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे लोगों में नगर पालिका अध्यक्ष के खिलाफ आक्रोश देखने को मिल रहा है। लोगों का कहना है कि यहां पिछले 2 महीने से पानी भरा हुआ है और नगर पालिका के अध्यक्ष को इसकी जानकारी तक नहीं है, लेकिन नगर पालिका हमारी समस्या को अनसुना कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि नगर पालिका अध्यक्ष और डीएम इस मामले पर क्या एक्शन लेते हैं। क्या नाम भैया? राजेश कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? बरईपुर है। वार्ड नंबर कौन सा है? 2। क्या समस्या है? समस्या ये है कि यहाँ इतना पानी जल भराव रहता है। नाली बनने के लिए अध्यक्ष जी ने कहा है, नाली कहेंगे हम पानी खुदवा देंगे, तब तक नाली से पानी निकल जाएगा, पानी नहीं निकला। इसका मुआयना करे हुए कम से कम 1-1.5 महीना हो रहा है। ठीक, एक बार सब लोग आ गए, उसके बाद दोबारा हम लोग को किस तरह अपने मकान जाए, किस तरह बच्चे स्कूल जाएँ, वो आने जाने की समस्या है। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, समस्या इतनी ज़्यादा है। बताइए, सब बच्चों की स्कूल ख़राब हो रहा है। ठीक है, बीमारी अलग है, पानी गंदा पानी रोड पे भरा हुआ है कि पैर लोगों के हाथ पैर अलग ख़राब हो रहा है। आपके वार्ड के सभासद क्या बोलते हैं? सभासद वो भी बोलते हैं हो जाएगा भाई। अब हो जाएगा तो कब हो जाएगा किसकी पता नहीं कब। कितने दिनों से भरा है पानी? अरे पानी तो ये भरा काफ़ी, ये एक बार 1 महीने हो गया, बारिश से पहले से भरा हो रहा है। नगर पालिका अध्यक्ष क्या कहते हैं? नगर पालिका अध्यक्ष आए थे, उन्होंने ये कहा कि इसकी समस्या हो जाएगी और सही हो जाएगा, अभी इसका टाइम लगेगा। फिलहाल के लिए हम नाली खुदवा देंगे, पानी यहाँ की समस्या खत्म है। नाली आज तक करने की GCBI कोई समस्या नहीं, 2 महीना हो रहा है। ये समस्या बहुत है यहाँ। रायबरेली जनपद में राष्ट्रीय सैनिक छात्र सेवा परिषद के अध्यक्ष अंकित शुक्ला ने सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान रैली और नुक्कड़ नाटक के माध्यम से चलाया, जिसमें सड़क सुरक्षा, जीवन रक्षा और यातायात नियमों का पालन करने के प्रति लोगों को जागरूक किया। यह अभियान जिला मुख्यालय से शुरू किया। इस दौरान यातायात पुलिस, वॉलेंटियर सहित एनसीसी की छात्र छात्राओं ने शहर मुख्य चौराहे पर गुजरने वाले बिना हेलमेट वाले वाहनों को अनूठे अंदाज में जागरूक किया। मेरा नाम अंकित शुक्ला है। आज सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाया गया है। जनपद के मुख्य मार्गों पर राष्ट्रीय सैनिक छात्र सेवा परिषद के तत्वाधान में जनपद के समस्त लोगों तक एक संदेश पहुंचाने के लिए यातायात नियम हम लोगों ने, जैसे बाइक चालकों को हम लोगों ने हेलमेट पहनने की अपील, 4 व्हीलर से चलने वाले, कार से चलने वाले लोगों को सीट बेल्ट व नशे में गाड़ी न चलाने के लिए व नींद का नशा में ना गाड़ी चलाने के लिए, क्योंकि आज जो बहुत दुर्घटनाग्रस्त जो होती हैं वो सिर्फ यही कारणों की वजह से होती है। कन्नौज जिले के अपर जिला जज लवली जायसवाल ने वृद्धाश्रम का निरीक्षण किया। इस दौरान कई बुजुर्ग बीड़ी, तंबाकू का नशा करते दिखे गए। तभी अपर जिला जज ने सभी को नशा ना करने की नसीहत दी। साथ ही उन्होंने नशा करने वालों को आश्रम से बाहर करने की चेतावनी भी दे दी है।
वहीं उन्होंने आश्रम प्रशासन को साफ सफाई और ठंड से बचाव के इंतजाम के दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण में कुछ एक ठंडियों को लेकर के अब जो सर्दियां शुरू हो गई है तो वृद्धजन है चूंकि, तो इनके स्वास्थ्य को लेकर के इन्हें कुछ निर्देश दिए गए हैं। और मच्छर का प्रकोप, डेंगू का प्रकोप इस समय पूरे शहर में चल रहा है, तो उसको देखते हुए भी कि नगर पालिका से संपर्क करके फॉगिंग वगैरह करवाएं और बीच बीच में हिट का छिड़काव करते रहें, जिससे कि मच्छरों से की समस्या से थोड़ा सा निजात पाया जा सके। और जहाँ कहीं भी खिड़कियों की जालियाँ जो कि थोड़ी सी हल्की टूटी हुई है या जहाँ कहीं से भी बहुत ज़्यादा हवा आ रही है, जैसा कि वृद्धजनों द्वारा समस्या बताई गई है, तो उसको थोड़ा पॉलीथीन से पैक कराने के लिए भी निर्देशित किया गया है, जिससे कि उन्हें ठंड से उनका बचाव किया जा सके। बाकी ठंडियों को देखते हुए इनके द्वारा गीजर लगवा दिया गया है, तो ये एक अच्छी पहल है इनकी। बाकी जो जहाँ कहीं भी थोड़ी बहुत गंदगी पाई गई है वो सब इनसे कह दिया गया है, इसको साफ करवाएंगे। बाथरूम की कुछ खिड़कियों में कुछ टूटा हुआ बताया गया है एक वृद्ध द्वारा, उसे भी जल्दी ही इनको निर्देशित कर दिया गया है कि इसको वो ठीक करवाएंगे। इससे पहले निरीक्षण में जो कमियां मिली थी, इस बार निरीक्षण में वो कमियां फिर आई हैं? नहीं, कमियों में सबसे ज़्यादा जो चीज़ यहाँ देखी गई कि यहाँ के जो वृद्ध हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में नशा का सेवन कर रहे हैं। कई वृद्ध ऐसे मुझे दिख रहे हैं जो कि धूम्रपान की लत से ग्रसित हैं, और जिसके संबंध में अभी मैंने इनको ये अंतिम चेतावनी दे दी है कि अगर अगली इंस्पेक्शन में मुझे ये जगह जगह पर तंबाकू के पाउच या बीड़ी अगर दिख गई, तो जो भी यहाँ कैमरे लगे हैं हम लोग उनमें जो भी वृद्ध ये यहाँ पर नशे का सेवन करता पाया जाएगा, उसके लिए उसको इस संस्था से हटाने की संस्तुति की जाएगी। और इस संस्था में किसी भी रूप में धूम्रपान को और किसी भी प्रकार के नशा को हम लोग अनुमति नहीं देंगे यहाँ पर करने की। रायबरेली जिले के सरेनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत पूरे भूप सिंह का पूर्वा गांव में आवारा कुत्तों ने एक मासूम बच्ची पर हमला कर दिया। बच्ची की आवाज सुनकर ग्रामीण घटनास्थल पर पहुंचे और मासूम को कुत्तों से बचाया, लेकिन जब तक बच्ची गंभीर रूप से घायल हो चुकी थी। परिजनों ने लड़की को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया। क्या नाम है आपका? संजय कुमार। कहाँ रहते हैं? पूरे भूप सिंह का पूर्वा रावतापुर के पास। थाना कौन सा? सरेनी। क्या हुआ है? कुत्ते ने काटा है इस बच्ची को। क्या नाम है बच्ची का? शिवन्या। कहाँ गई थी? ये खेत में गई थी। वहाँ पर क्या हुआ? बकरी लेने गई थी, बकरी चरा रही थी, उसको लेके आ गई थी तो उसको दो कुत्ते ने हमला कर दिया। यूपी में अपराध पर ब्रेक लगाने के लिए ऑपरेशन दृष्टि चलाया जा रहा है, जिसके तहत प्रदेश के सभी थाना क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। इसी तरह सीतापुर में भी सभी थाना क्षेत्रों में कैमरे लगाने का काम शुरू हो चुका है, ताकि लगातार बढ़ रहे अपराध के ग्राफ पर लगाम लगाई जा सके। पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्रा ने बताया कि ऑपरेशन दृष्टि के तहत जिन स्थानों पर अपराध होने की आशंका होती है या फिर महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े कुछ स्थानों को चिन्हित कर, जैसे ही गली, सड़क या फिर चौराहे पर 8000 से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, ताकि अपराध पर अंकुश लगाया जा सके। पुलिस महानिदेशक महोदय के निर्देशन में जनपद सीतापुर में ऑपरेशन दृष्टि का एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें सभी पुलिसकर्मियों के द्वारा तथा समाज के जो गणमान्य व्यक्ति हैं उनके सहयोग से जो इम्पोर्टेंट जगह हैं उन पर सीसीटीवी कैमरों का इंस्टॉलेशन और उनकी पुलिस के द्वारा मॉनिटरिंग की व्यवस्था करी जा रही है। जनपद सीतापुर में पिछले 2 महीने में 8500 से ऊपर नए सीसीटीवी कैमरे शहर तथा देहात के क्षेत्र में लगाए गए हैं। इनमें से करीब 500 कैमरे ऐसे हैं जिनका डायरेक्ट फीड थाने पर देखा जा रहा है। इस प्रकार से अब हम लोगों की निगाह अपराधियों की प्रत्येक गतिविधि पर हो रही है और इस प्रकार से हम लोग अपराध के नियंत्रण की व्यवस्था कर रहे हैं। धन्यवाद। मुरादाबाद जिले से सड़क हादसे का मामला सामने आया है, जहां तेज रफ्तार ट्रॉले ने कार को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में कार चालक सहित 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई और 2 महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। लोगों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना की जानकारी मृतकों के परिजनों को दी, जिससे परिजनों में कोहराम मच गया। साथ ही पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। आपको बता दें, हादसे में कार के परखच्चे उड़ गए। ये जो हादसा हुआ 0 पॉइंट नेशनल हाईवे पर। नमस्कार सर, मैं रूट पेट्रोलिंग ऑफिसर NHI से वीरेंद्र बात कर रहा हूँ और यहाँ की घटना के बारे में जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये यहाँ पे 0 पॉइंट पड़ता है अपना मुरादाबाद का। इधर दिल्ली साइड से एक टेलर आ रहा था ओवर स्पीड पे और इधर से रामपुर से टांडी की तरफ कार वाले जा रहे थे, मूविंग कर रहे थे यहाँ से, और एक उनके साथ में बाइक वाला भी मूविंग कर रहा था, जिससे कि
दिल्ली की तरफ से आने वाले टेलर ने ओवर स्पीड पे उस गाड़ी को और साइकिल वाले को हिट कर दिया। कितने लोग आए हुए? जिसमें कार में 4 बंदे सवार थे, 2 की मौके पर मौत हो चुकी है, जिनको कि 108 एम्बुलेंस द्वारा मुरादाबाद मोर्चरी भिजवा दिया गया है पुलिस टीम द्वारा, और 2 बंदे सीरियस थे, उन्हें हमारी NHI की एम्बुलेंस द्वारा मुरादाबाद हॉस्पिटल भिजवा दिया गया है। कितने वाहनों में एक्सीडेंट हुआ यहाँ पर? ये जी, कितनी वाहन है यहाँ पर? यहाँ पर अभी 2 वाहन है, एक टेलर है और कार है, उसके साथ एक साइकिल वाला भी है। जाम की व्यवस्था कितनी घंटे तक बनी रही? जाम की व्यवस्था तो सर अभी लगी हुई है, सभी लोग मैनेज कर ही रहे हैं, जल्द से जल्द रोड क्लियर कराने की और जाम हटवाने की कोशिश में पुलिस स्टाफ और NHI स्टाफ लगा हुआ है सर। मुरादाबाद में एक युवक ने अपनी भाभी से अवैध संबंध छिपाने के लिए 8 साल के भतीजे की हत्या कर दी, जिसका पुलिस ने खुलासा करते हुए आरोपी चाचा को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, बच्चे ने चाचा को अपनी ताई के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था। आरोपी को डर था कि बच्चा उसका राज पूरे परिवार के सामने ना खोल दे। गिरफ्तार किया गया, क्या मामला है पूरा? मुरादाबाद जिले के भोजपुर थाना में 1 अक्टूबर 2023 को एक प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें वादी मोहम्मद यूसुफ पुत्र आशिक अली ने बताया कि उनका बच्चा मिल नहीं रहा है। तो उसके संबंध में थाने पे एक मुकदमा दर्ज हुआ उसी दिन 348/23 363 धारा में। शाम को सूचना मिली कि बच्चे का शव एक गन्ने के खेत में पड़ा हुआ है। तो पुलिस और अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण मौके पर पहुंचे और जो शव था वो घर से करीब 100 से 150 मीटर की दूरी पर गन्ने के खेत में था, और शव मिलने पर उस बच्चे का पोस्टमार्टम कराया गया और मुकदमे में धारा की बढ़ोतरी की गई। उसके बाद पुलिस द्वारा इस मामले में आगे की तफ्तीश की गई। तो इसमें हमारा जो तफ्तीश के दौरान कुछ चीज़ें हमें साक्ष्य हमें ये मिले कि इसमें घर के सदस्यों का ही हमें इन्वॉल्वमेंट दिखाई दिया। बाद में जब सारे जो हमने विवेचना के दौरान जो भी साक्ष्य एकत्रित किए, उसके आधार पर हमारा शक इसके जो मृतक बच्चा है उसके चाचा पर गया, जो इसका नाम मुस्तफ़ा है, मुस्तफ़ा पुत्र आशिक अली। उससे हमने कड़ाई से लाकर उससे पूछताछ की। तो पूछताछ में उसने बताया कि उसका अपनी बड़े भाई की भाभी वो वाइफ, जिसका नाम साहिबा पत्नी मुर्जा है, उससे इसके अवैध संबंध थे, और इस बच्चे ने उन जो संबंधों की जानकारी हो गई थी बच्चे को, तो उसे डर था कि बच्चा कहीं इनकी बात को कहीं घर वालों को बता ना दे। उसके अलावा जो मृतक बच्चा है उसके पिता और उसकी माँ से भी इसके मुस्तफ़ा के संपत्ति विवाद को लेकर झगड़ा था। तो ये इस बात से इनसे काफ़ी पहले से नाराज़ चल रहा था, और फिर दूसरी घटना जो उसके अवैध संबंधों की जानकारी बच्चे को हो गई, तो उसे लगा कि ये बात घर वालों को पता चल जाएगी। तो उसने शाम का मौका देखकर, जब बच्चा घर के बाहर खेल रहा था, तो वो उसको खेत में ले गया और वहाँ उसका इसने मर्डर किया। किस तरह से सर मर्डर करा इसने जो उसकी बनियान थी उसी से इसका गला दबाया बच्चे की, और उसका गला दबा के मर्डर किया। तो बच्चे की माँ के साथ ही इसके नाजायज संबंध? बच्चे की माँ का नहीं, इसके अन्य जो भाई है उनकी वाइफ, जिसका नाम साहिबा है, और छोटा मतलब इससे बड़े 2 भाई हैं, जिसका नाम एक मुर्जा है। ठीक है सर। रायबरेली जिले में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में कहासुनी इतनी बढ़ गई कि खूनी संघर्ष में बदल गई। जी हां, दबंगों ने धारदार हथियार से एक परिवार पर जानलेवा हमला कर दिया। इसमें महिला समेत 3 लोग घायल हो गए। ग्रामीणों की मदद से सभी घायलों को इलाज के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया, जहां महिला की हालत गंभीर होने पर उसे जिला अस्पताल रायबरेली के रेफर कर दिया है। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई है। हमारा नाम अनीता है। कहाँ रहती है? पूरे बिचला। थाना कौन सा है? जलमऊ। क्या हुआ है? जमीन के विवाद की लड़ाई। कितने लोग घायल हुए? काहे से हमला किया गया? घायल हुए हैं, संगीतों को जयमाल से मार दिया और बांका से। कौन कौन लोग घायल हुए? संगीता, टिंकू, रन्नू। कौन लोग हैं जिन लोगों ने मारा है? विश्वनाथ और नीरज और मन्ना,
पुलिस ने कोई कार्रवाई की? कोई कार्रवाई नहीं गई थी, पकड़ के ले आई थी और उनको जमानत करके छोड़ा दिया, वो अपने घर चले। किसके चोट ज्यादा है? वो संगीता की ज्यादा गंभीरता है, जीने की कोई संभावना नहीं। अभी तक आपने सुना होगा कि यूपी में अवैध कब्जों और अवैध निर्माण पर बाबा का बुलडोजर चलाया जाता है, लेकिन जनपद हापुड़ में यातायात पुलिस ने बुलेट मोटरसाइकिल के मॉडिफाइड साइलेंसरों के ढेर पर रोड रोलर चलाकर उन्हें तोड़ दिया है। यातायात पुलिस ने तेज आवाज करने वाले बाइक पर कार्यवाही की है। आपको बता दें कि पुलिस ने बुलेट मोटरसाइकिल के 400 साइलेंसरों को अंबेडकर नगर चौराहे पर रोड रोलर से नष्ट कराया है, जिसकी कीमत 9 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर यातायात पुलिस ने तेज आवाज करने वाले साइलेंसर को जब्त करने की कार्रवाई की है। बुलेट मोटरसाइकिल के साइलेंसरों पर जो है कितने साइलेंसर हैं और क्या मामला है? देखिए, जनपद हापुड़ में ऐसी कई हमें लोगों की कंप्लेंट्स आ रही थी कि लोग अपनी ये मॉडिफाइड बुलेट्स लेकर के पटाखे छोड़ते हैं और उससे ध्वनि प्रदूषण पैदा करते हैं। साथ ही साथ कुछ अपने गली मोहल्लों में जा कर के दूसरे मोहल्लों के सामने चढ़ाने के प्रवृत्ति से ये लोग ये काम करते थे। इसको हम लोगों ने बहुत गंभीरता से लिया है और लगभग मैं बता दूं अब तक 750 बुलेट मोटरसाइकिल ऐसी हैं जिनके हमने ये साइलेंसर्स उतरवाए हैं। आज आपके सामने लगभग 400 मोटरसाइकिल्स के ये साइलेंसर्स यहाँ पे नष्ट किए जा रहे हैं, जिसकी कीमत लगभग 9 लाख रुपए है। मैं बताना चाहूँगा, सेक्शन 52 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत एक दंडनीय अपराध है और हाईकोर्ट ने भी इसमें टिप्पणी करी और ये निर्देश दिया है कि जो भी बुलेट्स या मोटरसाइकिल कंपनी से परचेज आप कर रहे हैं उसमें किसी भी प्रकार की आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते। यदि मैं परमिसिबल लिमिट की बात करूं तो 80 डेसिबल एक लिमिट तय की गई है जिसमें आवाज़ आती है साइलेंसर के बाहर। पर हमने जब इन मोटरसाइकिल से जिनसे साइलेंसर उतारे हैं उनको जब नापा तो उसकी लिमिट लगभग 120 से 150 डेसिबल के आसपास आती थी, जो कि परमिसिबल नहीं है। जनपद हापुड़ पुलिस द्वारा लगातार, हमारे ट्रैफिक विभाग द्वारा इस तरीके की कार्रवाई लगातार की जा रही है और हम आगे भी इस तरीके की कार्रवाई करते रहेंगे और ये जनता से ये अपेक्षा भी करते हैं कि आप इस तरीके के मॉडिफाइड साइलेंसर्स और बुलेट्स पे जो इस तरीके के आप साइलेंसर लगा के चलते हैं उसको ना लगाएं और यातायात नियमों का पालन करें। हमीरपुर जिले में 9 साल की बच्ची के अपहरण मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। जहां नाबालिग बच्ची 2 बच्चों के साथ अंबेडकर पार्क में खेलने गई थी, तभी बदमाशों ने बच्ची को बहला फुसलाकर पार्क से बाहर ले लिया, जिसके बाद बच्ची को साइकिल से जंगलों में ले गया। वहीं परिजनों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी कैमरे के जरिए आरोपी का पता लगा लिया और पुलिस ने चंद 12 घंटों के अंदर मुठभेड़ के दौरान बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ के दौरान आरोपी के पैर में गोली लगी है। बच्ची के सकुशल बरामद होने के बाद परिजनों के साथ पुलिस ने भी राहत की सांस ली है। महिला के द्वारा सूचना दी गई थी कि उसकी 9 वर्षीय बच्ची जो अंबेडकर पार्क में खेल रही थी वो वहाँ से गायब हो गई है। तत्काल पुलिस ने इसको गंभीरता से लेते हुए मुकदमा दर्ज किया और टीमें बना के सारे सीसीटीवी फुटेजेस चेक किए और कॉम्बिंग करी। उसके पुलिस की मेहनत के बाद 12 घंटे के बाद, करीबन बिल्कुल 12 घंटे में हम लोगों ने लड़की को सकुशल बरामद किया और जो अभियुक्त है इसमें वो पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार हुआ है। उसके बाएं पैर में गोली लगी है और वो उपचार के लिए भी जिला अस्पताल लेकर आए। इसमें लड़की से और गहनता से जानकारी करके आगे की जो वैधानिक कार्रवाई है वो पूरी की जाएगी। एक और तो यूपी पुलिस सड़क हादसे को रोकने के लिए जागरूकता अभियान चला रही है, लेकिन दूसरी ओर सड़क हादसे के मामले आए दिन सामने आ रहे हैं। इस मामले में अंकुश लगता नजर नहीं आ रहा है। ऐसा ही एक मामला रायबरेली से सामने आया है, जहां तेज रफ्तार अनियंत्रित बाइक पेड़ से टकरा गई, जिसमें एक युवक की मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। रिक्शा भी एक डेड बॉडी है, क्या है मामला? अभी राजा राम जो 42 साल के हैं, झीगों के रहने वाले हैं, यहाँ पे लाए गए हैं, मृत अवस्था में हैं। जैसा कि परिवारजनों ने बताया कि वो बाइक पे थे और पेड़ से टकरा के उनकी मृत्यु तत्काल हो गई थी। घटनास्थल क्या है? घटनास्थल पता नहीं, ये झीगों के है। पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया गया है, उनसे डिटेल ले लीजिए। खबर हरिद्वार से है, जहां पिछले दिनों कुछ दबंगों ने एक युवक को रास्ते में रोककर उसके साथ मारपीट, गाली गलौज और जाति सूचक शब्द का प्रयोग किया। तो युवक ने यह बात अपने परिजनों को नहीं बताई। जब पीड़ित परिजनों को इस मामले की जानकारी हुई, तभी पीड़ित पिता ने इस मामले की शिकायत
पुलिस से की। वहीं पुलिस ने पिता की तहरीर पर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, जिसकी तलाश में जुट गई है। उत्तराखंड के यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर निर्माणाधीन टनल से सुरक्षित रेस्क्यू करके सभी मजदूरों को बाहर निकाला गया, जिसमें से 15 श्रमिक झारखंड के रहने वाले हैं, जिनकी देखभाल के लिए झारखंड मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अधिकारियों को आदेश दे दिया है। इस दौरान अधिकारी मजदूरों का हाल पूछने घटनास्थल पर जा रही थी। फिलहाल श्रमिकों का सिलक्यारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य जांच हुआ है। राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष ने सभी 15 श्रमिकों के परिवार को फोन कर उनसे कुशलता की जानकारी दे दी है। आपको बता दें कि श्रमिकों के परिजन अपनी प्रियजन की सुरक्षित टनल से बाहर आने और झारखंड सरकार से मिलकर खुश हैं। श्रमिकों को ऋषिकेश स्थित एम्स भेज दिया है, जहां उनका गहन जांच किया जा रहा है, जहां डॉक्टर ने मजदूरों को फिट घोषित किया है, जिसके बाद झारखंड सरकार ने सभी श्रमिकों को हवाई जहाज से झारखंड भेज दिया है। खबर औरंगाबाद जिले से है, जहां सड़क पर अतिक्रमण की वजह से जाम की समस्या पैदा हो गई है और तो और लोगों का पैदल चलना भी दुश्वार हो गया है। डीएम ने लोगों की समस्या को देखते हुए पुलिस अधीक्षक को अतिक्रमण हटाने के निर्देश दे दिए हैं, जिसके बाद पुलिस ने इलाके में अतिक्रमण हटाव अभियान चलाया है। इस दौरान नगर परिषद ने फुटपाती दुकानदारों के ठेला खोमचे जब्त किए हैं और अस्थायी झोपड़ी को हटा दिया है। चलाया जाए, बार बार अभियान चलाए जाते हैं, फिर भी परेशानी भी पुरानी ही रह जाती है। हम लोगों का प्रयास इस बार है कि म्यूनिसिपल बॉडी को हम लोगों ने विजिलेंट करने का निर्देश दिया है। टैक्स कलेक्टर्स जो हमारे हैं उनकी ड्यूटी बनती है कि अगर कोई भी व्यक्ति बिल्डिंग मटेरियल हमारे सर्विस रोड पर गिराता है तो उनसे वो टैक्स वसूले, पेनाल्टी लगाए। अगर इस मुहिम को हम लोग रेगुलर बेसिस पर आत्मसात कर लेंगे तो ये समस्या नहीं आएगी। तो अभी जो म्यूनिसिपल कमिश्नर वहाँ के हैं, नगर परिषद के जो भी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, उनको भी हमने निर्देशित किया है कि आप इसको एक बार नहीं रेगुलर बेसिस पे करो, आप खुद से भी मॉनिटरिंग करो। जब एक बार लोगों की आदत महीनों भर की हो जाएगी ना, तो फिर लोग चेंज हो जाएंगे। हम लोग का प्रयास है कि इसको हम लोग कंटिन्यू रखें और हमारा जो सर्विस रोड है या उसके आसपास का जो फुटपाथ हमारा है वो अतिक्रमण मुक्त रहे, ताकि लोगों को आने जाने में कोई समस्या नहीं हो। फिलहाल अभी तक की खबरों में इतना ही। आगे की अपडेट्स के लिए देखते रहिए पब्लिक वॉइस टीवी। OTT Live Plus ऐप अभी डाउनलोड करें और देखें देश विदेश की सारी खबरों का इतिहास।